मोदी जी की सरकार ने पिछले साल खरीदा है 2275 रुपए और अभी इस सीजन के भीतर भी 5-7 दिन के भीतर रेट 2 हफ्ता के भीतर मोदी जी की सरकार आने वाले दिनों की भी रेट तय कर देगी। अब 1400 रुपए जो गेहूं का रेट ये 1969 से चल करके 2014 तक पहुंचा था। ये किसानों को मिलने वाला कीमत रेंग रहा था, जमीन के ऊपर दाम होता था 1400 और किसान की खरीदारी होती थी 1000 से लेकर के 1200 रुपए तक। 200 रुपए दलाल खा जाते थे। मोदी जी और योगी जी की सरकार ने 2275 रुपए की खरीदारी तय किया। अब वो खरीदारी भी होता है, पैसा है आपके खाते में, 1 हफ्ते के भीतर पैसा आपके खाते में पहुंच जाता है। क्रय केंद्रों से दलालों को बाहर कर दिया, आपकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। चने का कीमत था 3100 रुपए। मोदी जी के सरकार ने पिछले बार खरीदा 5440 रुपए के हिसाब से। मसूर की कीमत थी जो 2014 में 2950 रुपए। पिछली बार मोदी जी की सरकार ने खरीदा 6425 रुपए। 14 तक 2950 रुपया दाम और 2023-24 में जो खरीदारी किया वो 3475 रुपए बढ़ा करके 6425 रुपए में किया है। और इसलिए आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, मैं आपको ये भी अपील करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसान की आमदनी दोगुना करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी नीतियां बढ़ाई। उन्होंने एमएसपी की लागत को, एमएसपी की कीमत को बढ़ाया। फर्टिलाइजर के कीमत को, डीएपी, एनपीके, यूरिया को जहां का तहां रखा, उसकी कीमत नहीं बढ़ने दिया। योगी जी की सरकार ने किसान भाइयों को सिंचाई के लिए जो प्राइवेट उनके नलकूप थे, 14.5 लाख किसान भाइयों के नलकूपों के 3600 करोड़ रुपए की बिजली 2 साल से योगी जी की सरकार अपने खजाने से भर रही है। आपको उसका भुगतान नहीं करना पड़ रहा। आपकी लागत को कम करने के लिए प्रयास किया है योगी जी की सरकार ने। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी की सरकार के द्वारा जो यूरिया पर एसीटीएन टैक्स लगा करके 295 रुपए की यूरिया 336 रुपए अखिलेश यादव के सरकार में कीमत था। पूरे देश भर में अकेले उत्तर प्रदेश के भीतर किसानों का शोषण समाजवादी पार्टी कर रही थी, उनकी सरकार कर रही थी। 5% एसीटीएन टैक्स लगाने की वजह से किसान भाइयों को 36 रुपया ज्यादा देना पड़ता था। और जब बात मैंने ये योगी जी को बताई तो उन्होंने कहा कि एसीटीएन टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव लाओ। मैंने उनके सामने एसीटीएन टैक्स खत्म करने के प्रस्ताव लाए और उन्होंने एसीटीएन टैक्स खत्म कर दिया। इन 5 सालों में एसीटीएन टैक्स खत्म किए जाने के नाते 2753 करोड़ रुपए का किसान का बचत हुआ है यूरिया के सिर्फ एक खरीद पर। यह प्रयास किया है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। हम लोगों ने यह प्रयास इस बात का किया है कि आप किसान भाइयों को अच्छा बीज कैसे मिले, इसलिए लगातार हम अपने विक्रय केंद्रों से बढ़िया उन्नतशील बीज आपको उपलब्ध करा रहे हैं। चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो धान का हो, चाहे वो मटर का हो, चाहे चना का हो, मसूर का हो। और पिछले वर्षों में हम लोगों ने 24 लाख से ज्यादा किसान भाइयों को निःशुल्क हमने दलहन और तिलहन के मिनी किट उपलब्ध कराए हैं। मिलेट्स के मिनी किट उनको उपलब्ध कराए हैं। इस कार्यक्रम के भीतर आपको श्रीअन्न की खेती के महत्ता के ऊपर हमारे वैज्ञानिकों ने चर्चा किया है। और जब ये अभियान हम लोगों ने शुरू किया तो किसान भाई कहते थे कि हमको सावा नहीं मिला, कोदो नहीं मिल रहा, टांगू नहीं मिला, हम कैसे खेती करें। योगी जी की सरकार ने तय किया कि 4 साल तक, 2 साल, दूसरा साल ये जा रहा है, अगले 2 साल तक 2027 तक हम किसान भाइयों को सावा का, कोदो का, टांगुन का, मड़ुआ का जो लगाना चाहे उसके हम 2-2 किलो का मिनी किट देते हैं, जो आप अपने खेत के भीतर लगाइए। और पोषण, अभी बच्चों को अन्न का अन्नप्राशन हुआ है, गांव के भीतर आंगनबाड़ी के भीतर भोजन दिया जा रहा है। कुपोषण को खत्म करने के लिए गोद भराई के कार्यक्रम में जिन माताओं और बहनों का गोद भराई हो जाती है, मोदी जी की सरकार 6000 रुपया उनको बच्चा पैदा होने तक देती है। उनको पोषण के लिए
यदि हमने सीजन की खेती करना शुरू किया और उसके अनाज को खिलाना शुरू किया तो कुपोषण खत्म हो सकता है और स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है। और इसलिए योगी जी की सरकार इसके ऊपर भी अगले 27 तक 186 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। हम मुफ्त बीज देते हैं, आपको लगाने का प्रयास करते हैं। किसान कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी हमने डिमॉन्स्ट्रेशन कराया है। मैं चाहूंगा कि आप जाकर के देखिए, तकनीकी विकास के दृष्टि से हमारी सरकार ने जो ये प्रयास किया उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। हम लोगों ने अभी 5 तारीख को मैं झांसी में था, आज 7 तारीख है। 2 दिन पहले मोदी जी ने महाराष्ट्र से किसान भाइयों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी किया। मोदी जी ने यह व्यवस्था बनाई कि किसान को हर 4 महीने पर जब आपको खरीफ का फसल लगानी होती है तो खरीफ के लिए, जब रबी की फसल लगानी होती है तो रबी के लिए, और जब जायद की फसल लगानी होती है तो जायद के लिए आपको हर 4 महीने पर 2-2 हजार रुपया भेजते हैं। और अभी इसी नवरात्र के सीजन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, महाराष्ट्र मोदी जी ने बटन दबाया और देश के 9.5 करोड़ किसान भाइयों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए पहुंच गए। अब यहाँ जो किसान भाई मौजूद हैं, जिनके नाम से खेती है, जिनको पीएम किसान का पैसा आता है, जरा हाथ उठाइए। जिनको पीएम, ये आप उधर की ओर फोटो खींचिए, जरा ऐसे करिए तो। हाँ, ये पंजा नहीं, इन्होंने ही किसान का गला घोट करके रखा था। ये पंजा वाले और साइकिल वाले नहीं चाहते थे कि किसान कभी आगे की ओर बढ़े। यही वो लोग थे जो गांव को अधेरे रखते थे। यही लोग हैं जो डीएपी एनपीके यूरिया के लिए आपको हफ्तों लाइन लगवाया करते थे। यही वो लोग हैं जो आपके ऊपर यूरिया के लिए लाठियां चलवाते थे। इन्हीं का निशान ये पंजा और ये साइकिल है, ये बात समझ जाइए। इन्होंने ही गला घोट करके रखा था गांव का और किसान का, माताओं और बहनों का। और इसलिए जिनको पीएम किसान का पैसा आता है और जिनको अभी मोदी जी का पैसा आया है, जरा हाथ उठाइए तो, और जरा मीडिया के लोग फोटो खींचिए। ये है मोदी जी और योगी जी का राज कि महाराष्ट्र बटन दबाते हैं और आपके खाते में पैसा सीधे पहुंच जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को तालियां बजा करके आप उनका अभिनंदन करिए। मोदी जी की इस योजना से उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक तुमको 18वीं किस्त लेकर के 79,361 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को मिल चुका। इतना 5 साल का अखिलेश यादव के सरकार का किसान कृषि विभाग का बजट नहीं था। जितना मोदी जी का पैसा आपको मिल गया, 5 साल में अखिलेश यादव की सरकार ने पूरे कृषि विभाग के कर्मचारियों के, अधिकारियों के, वैज्ञानिकों के, विश्वविद्यालयों पर और किसानों के लिए जो पैसा नहीं व्यवस्था किया, अकेले पीएम किसान का पैसा उतना आपके खाते में गया है। अयोध्या के भीतर 4,20,525 किसान भाइयों को जा रहा है और अब तक उनको 1429 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान का पैसा, मोदी जी का पैसा अयोध्या के किसान को कितना मिला? तो 1429 करोड़ रुपया मिला। 1429 करोड़ रुपया मिला। अभी मैं देख रहा था कि गन्ना का दाम पिछले साल का कितना था, 450 करोड़ रुपया था। साल भर आपने मेहनत किया, गन्ना गिराया, पानी दिया, खाद दिया, और मोदी जी ने बिना गन्ना लगाए हुए, बिना खाद बीज पानी डाले हुए और आपको जो भेजा 1429 करोड़ रुपए। यह होती है किसान की हमदर्द सरकार। यह है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। हम लोगों ने आप किसान भाइयों को बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाए हैं। हमने आपको कृषि यंत्र उपलब्ध कराए हैं। पूरे प्रदेश के भीतर कृषि यंत्रों के लिए अब तक 1,30,859 किसान भाइयों को 1484 करोड़ रुपए हम लोगों ने किसान भाइयों के खातों में भेज दिए हैं।
और अयोध्या जिले के भीतर भी 2134 किसान भाइयों को 142 करोड़ 124 करोड़ 29 लाख रुपए का उनको दिया है। और अकेले इस अपने मिल्कीपुर विधानसभा के भीतर हमारे 142 किसान भाइयों को 1 करोड़ 58 लाख रुपए की धनराशि पहुंची है। पूरे प्रदेश में 75,000 किसान भाइयों को सोलर से चलने वाला कृषि यंत्र हमने उपलब्ध कराया है। सोलर से कृषि यंत्र नहीं, बोरिंग पंप से चलाए जाने के लिए, और 60% अनुदान पर दिया है। अब तक 680 करोड़ रुपए सिर्फ सोलर पंप पर हमने अनुदान दिया है। और आप सबसे कहना चाहता हूं मैं कि जिनको सोलर पंप लेना है, ये मंच पर बैठे हुए लोगों से भी कहना चाहता हूं, कई बार आप कहते हैं कि हमारे लिए क्या हुआ, और जब मैं कहता हूं कि योजना में जाइए ऑनलाइन कर दीजिए, तो करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और नीचे बैठने वाले लोगों को भी कहता हूं कि जितने लोगों ने सोलर पंप का आवेदन कर देंगे अयोध्या से, इस मिल्कीपुर विधानसभा से, कुमारगंज से, अमानीगंज से, मिल्कीपुर से, इन सारे जो लोग बुक करेंगे 5,000 रुपया लगेगा बुकिंग का आपका, और जो बुक कर देंगे उन सबको 60% अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाएंगे। और इसलिए अयोध्या जो भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म स्थान है, जहां मोदी जी ने भव्य उनकी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के भीतर किया, ये नवरात्र के बाद, नवरात्र में हम लोग यहाँ पर पूजन करने के लिए आए हैं और भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं। अभी अखिलेश यादव जी से पूछा कि अयोध्या का राजा कौन, तो उन्होंने कहा अयोध्या का राजा अवधेश प्रसाद है। अब ये बात बताइए, अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद है? अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद है कि अयोध्या की राजा जनता जनार्दन है, और दूसरा कोई है तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। जो लोग पाखंड करने का काम करते हैं, यही भदरसा के भीतर निषाद बालिका के साथ दुराचार होने की घटना होती है। कहां गया था उनका पीडीए, कहां गया था उनका पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, जब भदरसा के भीतर निषाद कन्या के साथ, गरीब परिवार के बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। यही बगल के भीतर, रायपट्टी के भीतर कोरी समाज के बेटी के साथ जब दुराचार की घटना की गई, तो उस समय समाजवादी पार्टी का कोई नेता आंसू पोंछने के लिए नहीं आया। ये है उनका पाखंड। और उन पाखंडी लोगों ने आपके भीतर मारीची के रूप में आए, हम आ जाएंगे और खटाखट 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 8,500 रुपया आ जाएगा। 5 तारीख को गिनती होगी और 6 तारीख को अपना अकाउंट दे दीजिए, अकाउंट दे दीजिए। जितने लोगों ने जरा अकाउंट दिया था जरा हाथ उठाइए तो। आया खटाखट आपके खाते में? एक भी किसान के खाते में खटाखट नहीं आया। ये धोखेबाज, ये जनता को छलने वाले, ये कपटी मारीची लोग ये देश को 60 साल तक दिग्भ्रमित किए रहे। उत्तर प्रदेश को 15 साल तक इन लोगों ने लूटा है। 4 बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी रहे, 1 बार अखिलेश यादव रहे। कभी जनता का उन्होंने, किसान का कभी उन्होंने कर्जा माफ किया तो अपने भाई भतीजों का किया। योगी जी की सरकार ने बनते ही प्रदेश के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपया यदि किसी ने माफ किया तो योगी आदित्यनाथ ने माफ किया। उनके जमाने में गन्ना का पेमेंट 2-2, 3-3 साल तक बाकी रहता था। अखिलेश यादव की सरकार में आंदोलन होते थे। आज योगी जी की सरकार पाई का भुगतान करा रही है। अच्छे तरीके से कीमतों को भी 65 रुपया कुंटल उन्होंने अपना कीमत बढ़ाया आदि सरकार आने के बाद। और किसानों को कैसे मजबूत किया जा सके, मोदी जी और योगी जी की सरकार पर एजेंडे के ऊपर है। और इसलिए किसान भाइयों,
सरकार की योजनाओं का आप पूरा फायदा उठाइए। आप सोलर पंप लीजिए। अभी यहाँ पर सरसों के मिनी किट कुछ किसान भाइयों को दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में 11 लाख किसान भाइयों को इस साल सरसों के, चना के, मटर के और मसूर को मिलाकर के 11 लाख मिनी किट हम फ्री देने जा रहे हैं। 11 लाख कभी ऐसा नहीं हुआ था। जो काम योगी जी और मोदी जी की सरकार कर रही है, क्यों कर रहे हैं? हमारा देश मजबूत हो। आज देश के भीतर 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का तेल बाहर से खरीद करके आता है। 50,000 करोड़ रुपए का दाल बाहर से खरीद करके आती है। और राहुल गांधी कहते हैं कि आलू जो है वो फैक्ट्री से निकलती है। जलेबी भी अभी हरियाणा में फैक्ट्री से निकाल रहे हैं। जलेबी दुकानदार दुकान पर बैठ के निकालता है कि कारखाना से आता है। कारखाना, जलेबी का कारखाना लगाओ, आलू का कारखाना लगाओ, और खेत में आलू नहीं पैदा हुआ तो कारखाना में ताला बंद हो जाएगा। हल्ला करते हैं दाल के दाम बढ़ गए। दाल का दाम तब कम होगा जब हम अपने खेत के भीतर लगाएंगे। दाल कारखाने से नहीं निकलता। खेत से जब अरहर निकलता है तो कारखाने में जाकर के धरा जाता है तो दाल बन करके आता है। प्लास्टिक का दाल बना के नहीं दिया जा सकता। उनके जमाने में तो प्लास्टिक का चावल आ जाता था। प्लास्टिक का चावल बना करके भेज देते। आज हमको खेत के भीतर ये प्रयास करना है। इसलिए तिलहन को भी अभी रबी के सीजन में सरसों और राई के मिनी किट आपको दिए गए हैं। थोड़े दिन में चना, मटर, मसूर के भी बीज आ जाएंगे। और कम से कम अयोध्या जनपद के भीतर 20 से 25 हजार किसान भाइयों को मिनी किट उपलब्ध कराया जाएगा। मैं अपील करना चाहता हूं कि ये मिनी किट को लेकर के अपने खेत के थोड़े हिस्से के भीतर आप लगाइए। 1 एकड़ में लगाने का बीज हम मिनी किट के रूप में आपको दे रहे हैं। और इसलिए अपने खेत के भीतर लगाइए। दलहन और तिलहन का जो भी मैं बता रहा था कि चना का दाम जब आए थे मोदी जी तो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपया था। और पिछली बार खरीदा है 5440 रुपए में। 2340 रुपए कुंटल दाम बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है, जिससे किसान को फायदा हो सके। और इसलिए मैं अपील आपसे करना चाहता हूं कि आप मसूर की खेती करिए, चना की खेती करिए, सरसों की खेती करिए। जो गन्ना आप अभी लगाएंगे उस गन्ने के भीतर करिए। मोदी और योगी जी की सरकार चाहती है कि हमारा किसान सुखी और संपन्न हो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है हमारा किसान सुखी और संपन्न हो। और सुखी और संपन्न होने के लिए मिल्कीपुर विधानसभा से कमल का खिलना बहुत जरूरी है। चुनाव के बाद अवधेश प्रसाद आपके यहाँ आए हैं? लल्लू सिंह आए कि नहीं आए? जो जनता का नेता है वो जनता के बीच में रहता है। वो लोग आकाश कुसुम हैं। अभी जब मिल्कीपुर में कार्यक्रम मिल्कीपुर में आए थे वो रात के अंधेरे में गए थे रायपट्टी के भीतर। 10 बजे रात को अंधेरे में, अंधरिया रात के भीतर भादों में, जब लड़की के साथ दुराचार हुआ था और घर वालों को बताने गए थे कि अब तुमको धमकी नहीं दिया जाएगा। धमकी देने वाला कौन था? समाजवादी पार्टी के लोग थे जो पीड़ित परिवार को धमकी देने का काम करते थे। योगी जी की राज में ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद करके मिट्टी में मिलाया जा रहा है। किसी को बहनों और बेटियों के इज्जत पर उंगली उठाने को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सख्त कार्रवाइयां होंगी। इसलिए अपने सम्मान के लिए, अपनी बहबूदी के लिए, अपने को खुशहाल बनाए जाने के लिए एक लक्ष्मी जी कमल पर बैठ करके आती हैं और मिल्कीपुर भी खुशहाल और संपन्न हो, हमारा मानीगंज खुशहाल और संपन्न हो। इसलिए कमल ही आपको खुशहाल कर सकता है। इसलिए उनका आप आशीर्वाद दीजिए। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। के लिए अपने जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय संजीव सिंह जी से निवेदन करते हैं कि वे हम सबको अपना